हेलो दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 की रात को 12 बजे के आसपास भोपाल में एक फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को अपने आंखों में एक जलन सी महसूस हुई और खांसी भी आने लगी। और जब एक वर्कर ने जाकर देखा तो एक पाइप से एक पानी जैसा लिक्विड बह रहा था और साथ ही उससे कुछ पीले कलर की गैस भी निकल रही थी। तो वर्कर ने ये बात अपने सुपरवाइजर को बताई, पर सुपरवाइजर को लगा कि पानी लीक हो रहा होगा और उसने बोला कि टी ब्रेक लेने के बाद देखते हैं। और सभी वर्कर्स ने 12:10 के करीब टी ब्रेक लिया और ये टी ब्रेक एक ऐसे डिजास्टर का कारण बना जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बन गया। तो दोस्तों, मैं हूं सागर, आपका स्वागत है जनरल गाय यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। पूरा शहर खांस रहा था, शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. इन चेहरों को देखकर आज 30 साल बाद भोपाल का गुस्सा बदहवास हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1969 में, जब यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी ने भोपाल में एक फैक्ट्री स्टार्ट की। और दोस्तों, आपने यूनियन कार्बाइड का नाम भले ही ना सुना हो, पर आपने इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, जैसे कि एवर रेडी बैटरीज और बेकलाइट जैसे प्रोडक्ट यही कंपनी बनाती है, जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और इस कंपनी की फैक्ट्रीज आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगी। और साल 1994 में इस कंपनी का नाम चेंज करके यूनियन कार्बाइड से एवर रेडी लिमिटेड कर दिया गया था। और आपने एवर रेडी लिमिटेड के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि एक वक्त था जब अक्षय कुमार भी इस कंपनी का ऐड किया करते थे। और दोस्तों, ये कंपनी सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि खेती के केमिकल्स भी बनाती थी। और भोपाल में लगाई गई फैक्ट्री सिवान नाम का एक कीटनाशक यानी कि इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए बनाई गई थी। और उस समय सिवान अपने आप में किसानों के बीच काफ़ी पॉपुलर था और इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा थी। और दोस्तों, ये सिवान नाम आप इस केस में याद रखिएगा, क्योंकि ये इस केस के लिए बहुत ही ज़रूरी नाम है। क्योंकि सिवान बनाने के लिए एक गैस का इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट था। और ये अपने आप में बहुत ही पॉइजनस गैस थी। अगर ये पानी या फिर हवा के संपर्क में आ जाती तो ये इतनी पॉइजनस हो जाती थी, कोई इंसान अगर इसे इनहेल कर लेता तो उसकी 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही मौत हो जाती। पर सिवान बनाने के लिए इसी गैस को यूज़ किया जाता था और फॉरेन से इंपोर्ट करके कंपनी यहाँ भोपाल में इस सिवान नाम के केमिकल को बनाती थी, और जिसकी मांग बहुत ज़्यादा थी और इसकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा होती थी। और 1969 में फैक्ट्री लगाने के बाद काम बहुत ही बढ़िया चला और धंधा बढ़ता ही गया। पर आखिरकार जाकर साल 1980 में यूनियन कार्बाइड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस सहने पड़े। और साथ ही मार्केट में कंपटीशन बढ़ने की वजह से यूनियन कार्बाइड को अपने सिवान प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ा और उन्होंने मिथाइल आइसोसाइनेट को, जिसे अभी तक वो फॉरेन से इंपोर्ट करते थे, उसे इंडिया में ही बनाने का फैसला लिया, जिससे कि खर्चा कम किया जा सके। और साथ ही उन्होंने अपनी फैक्ट्री के मेंटेनेंस खर्चा एकदम कम कर दिया। और साथ ही उन्होंने अंडर क्वालिफाइड वर्कर्स को काम पर रखा, जो कि ये जानते ही नहीं थे कि मिथाइल आइसोसाइनेट अपने आप में कितनी खतरनाक गैस हो सकती है और उसके संपर्क में आते ही क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं काम कैसे चल रहा है। जो कंपनी एक टाइम अपने आप में इतना ज्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लेके चलती थी, उन्होंने अब मेंटेनेंस एकदम कम कर दी है और साथ ही साथ वर्कर्स को बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं दे रहे। तो आखिरकार ऐसा एक्सीडेंट तो आखिरकार जाके कभी ना कभी होना ही है। और दोस्तों, इन्हीं सब का कारण था कि साल 1981 में एक वर्कर मोहम्मद अशरफ की डेथ हो गई। पर तब भी कंपनी ने अपनी मेंटेनेंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और काम उसी तरह चलता रहा। और दोस्तों, यहाँ पर राजकुमार केशवानी नाम के एक जर्नलिस्ट ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आने वाले कुछ टाइम में इस कंपनी या फिर इस फैक्ट्री में बहुत ही बड़ा एक एक्सीडेंट होने वाला है। और दोस्तों, राजकुमार केशवानी किसी भी तरह से साइंटिस्ट या फिर साइंटिफिक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे। उन्होंने बस एक ही चीज पढ़ी थी कि इस फैक्ट्री में प्रोसजीन नाम की एक गैस यूज होती है। और दोस्तों, प्रोसजीन एक अपने आप में बहुत ही जरूरी नाम है, क्योंकि आपने भले इसका नाम ना सुना हो, पर आपने हिटलर के गैस चेंबर्स के बारे में जरूर सुना होगा। और उन हिटलर के गैस चेंबर्स में यही प्रोसजीन नाम की यूज ज्यूज या फिर यहूदियों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और ये मिथाइल आइसोसाइनेट से भी ज्यादा खतरनाक गैस थी। और इस गैस का नाम सुनते ही राजकुमार केशवानी ने कहा था कि अगर मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले कुछ टाइम में हम इतना बड़ा एक्सीडेंट देखेंगे जो आने वाले बहुत सालों तक याद रखा जाएगा। पर उनकी बात को किसी ने नहीं सुना। उनके दोस्तों ने भी उन्हें कहा कि आप बिना मतलब की बात करें,
हैं, सरकार ने भी उनकी बात को नहीं सुना। यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए इस चीज पर कोई कदम नहीं उठाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि आने वाले कुछ टाइम में एक ऐसा डिजास्टर होने वाला है, पर किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। और हो सकता है किसी ने अगर उनकी बात पर ध्यान दिया होता तो आज हम इस वीडियो को बना ही ना रहे होते। और दोस्तों इस फैक्ट्री में 3 अंडरग्राउंड टैंक्स थे, जिनका नाम E602, E603 और E610 था। और रूल्स के हिसाब से पहले दोनों टैंक्स यानी कि E602 और E603 को सिर्फ 60% तक ही भरा जाना था, और वो 60% भरने के बाद उनके ऊपर बाकी का 40% प्रेशर और ऊपर से प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन गैस भरी जानी थी, जिससे कि वो किसी तरह लीक ना हो। और साथ ही इमरजेंसी के वक्त में यूज करने के लिए तीसरे टैंक को पूरी तरह खाली रखना था, जिससे कि इमरजेंसी में उसे यूज किया जा सके और गैस को इधर से उधर शिफ्ट किया जा सके। पर इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, और 3 दिसंबर 1984 की उस रात को तीनों ही टैंक्स को 80% यानी कि तीनों टैंक्स को पूरा भरा गया था। पहली बात तो जिन 2 टैंक्स को आधा 60% भरा जाना था, उनको 80% तक भरा गया, और साथ ही तीसरे टैंक जिसको पूरी तरह खाली रखना था उसे भी पूरा भरा गया था। और इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, और अगर इस बात पर किसी ने ध्यान दिया होता तो इतना बड़ा एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं। और इतने प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो टैंक्स इतना प्रेशर सहने के लिए बने ही नहीं थे जो उसमें 80% तक गैस भरी हुई थी, इसी वजह से उसी प्रेशर की वजह से 12 बजे के आसपास वो गैस लीक होने लगी। और गैस लीक होने की वजह से मिथाइल आइसोसाइनेट खुली हवा में आ गई, और मिथाइल आइसोसाइनेट पानी और हवा के कांटेक्ट में आते ही इतनी पॉइजनस हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो उस समय के लिए दुनिया की सबसे पॉइजनस जगहों में से एक बन गई थी। और जब वह वर्कर्स अपने टी ब्रेक से वापस आए तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कैसे काम चल रहा है। वर्कर वहां पे इतने बड़ा एक्सीडेंट होने की तैयारी कर रहा है, और यहाँ पे वर्कर्स अपना बढ़िया चाय पी रहे हैं और टी ब्रेक का मजा ले रहे हैं। और उन्होंने कोई छोटा मोटा टी ब्रेक नहीं लिया था, उन्होंने टी ब्रेक 12:10 पे शुरू किया था और वो 12:40 तक टी ब्रेक पर थे। सोचिए आधा घंटा उन्होंने टी ब्रेक लिया। अगर वही 10 या 12 मिनट का उन्होंने टी ब्रेक लिया होता तो हो सकता है आने के बाद वो चीज ठीक हो सकती थी। पर जब 12:40 पे वो वर्कर्स अपने टी ब्रेक से वापस आए तो उन्हें पता चल गया था कि इस फैक्ट्री में अब ऐसा कुछ हो गया है जिसे अब बदला नहीं जा सकता और उसे पीछे भी नहीं लिया जा सकता। और मनोज डे नाम के एक वर्कर ने देखा कि अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत की कि इस गैस को कुछ भी तरह से जलाकर खत्म कर दिया जाए, पर वो नहीं हो पाया। और आने वाले 1 से 1.5 घंटे में वो गैस पूरे के पूरे 20 किलोमीटर के एरिया में फैल गई, और फैक्ट्रीज के वर्कर तो इवैक्यूएट कर लिए गए थे। मतलब उन्हें पता चल गया था खतरा है, इसलिए फैक्ट्रीज के वर्कर ने तो इवैक्यूएट कर लिया। पर दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से एक ऐसा हादसा होने वाला था जो कि इंडिया हमेशा के लिए याद रखेगा। तो दोस्तों वर्कर्स ने तो इवैक्यूएट कर लिया, वर्कर्स तो फैक्ट्री से अपना सेफ होकर निकल लिए, पर उन लोगों को कौन बताए जो कि उस फैक्ट्री के आसपास रिहायशी इलाकों में रहते थे। और दोस्तों वहां पे कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं रहती थी। उस समय भोपाल की जितनी पॉपुलेशन थी उसकी 30% आबादी उसी फैक्ट्री के आसपास 20 किलोमीटर के एरिया में रहती थी। और देखते ही देखते अगले 2 घंटे के अंदर वो गैस 20 किलोमीटर के एरिया में फैल गई, और लोग अपने घरों से बाहर तो निकले पर उन्हें पता ही नहीं था कि वो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। और दोस्तों आई विटनेसेस यानी कि आंखों देखे हाल वाले बताते हैं कि उस गैस की स्मेल बिल्कुल जलते हुए मिर्चों जैसी थी, और आंखों में बहुत ही ज्यादा जलन भी हो रही थी। और उस एक रात के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों की मौत बिना किसी गलती के ही हो गई, और साथ ही साथ जिनमें से ज्यादातर लोग तो अपनी नींद में ही मारे गए, और बाकी के लोग खांसते खांसते एक बहुत ही दर्दनाक मौत का शिकार हुए, जो कि एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ था। और जो लोग मरे उनकी तो कहीं कोई भी गलती नहीं थी, उनकी तो बस यही एक गलती थी कि वो उस फैक्ट्री के आसपास रहते थे। और दोस्तों इस एक्सीडेंट के बहुत से कारण थे। सबसे पहला तो यूनियन कार्बाइड का मेंटेनेंस पर ध्यान ना देना, और साथ ही साथ गलती सरकार की भी थी कि आखिरकार क्यों एक रिहायशी इलाके में इतनी खतरनाक फैक्ट्री लगाने की इजाजत दी गई थी। और एक वर्कर की डेथ के बाद भी सरकार ने इस फैक्ट्री की जांच क्यों नहीं की, क्योंकि अगर उस वर्कर की मोहम्मद अशरफ की डेथ के बाद इस कंपनी की जांच हो गई होती तो इतना बड़ा एक्सीडेंट टल जाता, और एक मौत उन 2,000-2,500 मौतों को बचा सकती थी। पर इस मामले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, और गलती तो उन वर्कर्स की सबसे ज्यादा ही थी जिन्होंने इस मामले को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। जब ये गैस लीक हो रही थी तो वो अपना बढ़िया बैठ के चाय पी रहे थे। और दोस्तों 2000 मौतें तो सिर्फ एक दिन में हुई थी। आने वाले 10 से 15 साल में सिर्फ इस एक्सीडेंट के वजह से 20 से 25,000 मौतें और हुई, क्योंकि जिन लोगों ने ज्यादा गैस इनहेल कर ली वो तो तुरंत मर गए, पर जिन लोगों ने थोड़ी ही गैस इनहेल की थी उनको वो गैस धीरे धीरे मार रही थी। और दोस्तों इससे आप सोच सकते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनेट अपने आप में कितनी खतरनाक थी, जो 10 से 12 साल बाद भी असर दिखा के उसने 20 से 25,000
2000 लोगों को मारा और उन 2000 इमीडिएट मौत और आने वाले 10 से 15 साल 20 से 25 हजार मौत के कारण से ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर बन गया था। और आज तक इसके बारे में सोचकर भोपाल के लोगों की रूह तक कांप जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप एक और बात सोच रहे होंगे कि इससे ही बड़ा एक्सीडेंट चेरनोबिल में हुआ था। हाँ दोस्तों, चेरनोबिल में इससे ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, पर वहां पे इतने लोगों की मौत नहीं हुई थी। वहां पर इमीडिएट इफेक्ट में तो कोई भी नहीं मरा था और आने वाले कुछ टाइम में कुछ हजार लोगों की मौत हुई थी। पर आप यहाँ देख रहे हैं सिर्फ इस एक एक्सीडेंट की वजह से आने वाले 10 साल के अंदर अंदर 30,000 के आसपास लोग मर गए थे। और दोस्तों अगर आप चेरनोबिल के हादसे के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसके बारे में भी एक वीडियो में जरूर बात करेंगे। और दोस्तों इसी एक्सीडेंट की वजह से साल 1985 में केंद्र सरकार ने यूनियन कार्बाइड पर केस किया। पर आप तो इंडिया की न्याय व्यवस्था के बारे में जानते ही हैं और आज इस डिजास्टर को 38 साल होने को आए हैं, पर आज भी इस केस का कोई फैसला नहीं आया और ये अभी भी कोर्ट में चल ही रहा है। और जहां तक जिस तरह का इसका हाल लग रहा है, हो सकता है आने वाले 50 सालों तक भी उसमें चलता रहे और कोई फैसला ना आए। और दोस्तों इसी भोपाल एक्सीडेंट की वजह से दुनिया भर में कम से कम एक अच्छी चीज तो हुई कि सभी फैक्ट्रीज को एकदम पलट दिया गया और इसी वजह से पिछले 38 सालों में दुनिया में और कोई भी ऐसा केमिकल एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और साथ ही भोपाल एक्सीडेंट की वजह से ही दुनिया भर की सभी फैक्ट्रीज, सभी वर्कर्स और सभी वहां के आसपास रहने वाले लोगों के लिए काफी सेफ हैं और वहां पे पॉइजनस चीजों का इस्तेमाल भी बंद हो गया है। और दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो भी आज उस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो सभी सावधानी से काम करें और ऐसी किसी भी घटना को अनदेखा तो बिल्कुल भी ना करें, जिससे कि आने वाले टाइम में कभी भी भोपाल जैसी ट्रेजेडी कभी दोबारा ना हो पाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और इस टॉपिक के बारे में अपने व्यूज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।